तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट एनाटॉमिकल पोजीशन और इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी, उसका मतलब जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, मान लीजिए एक ये ह्यूमन बॉडी है। ये ह्यूमन बॉडी में दो प्रकार की प्लेन होती है। एक इमेजिनरी प्लेन, जिसे जिसे अगर हम जैसे कि इस दोनों हाफ को एक राइट और लेफ्ट दो हाफ में अगर बॉडी डिवाइड हो जाए, इस इमेजिनरी प्लेन को हम कहेंगे मीडियन प्लेन या साइगाइटल प्लेन। साइगाइटल प्लेन और मीडियन प्लेन, इन दोनों में से कोई भी नाम हम टर्म यूज कर सकते हैं जब बॉडी राइट और लेफ्ट इक्वल डिवाइड हो सके। ठीक है। जो इसी प्रकार से जो दूसरा हमारा प्लेन है उसका नाम है कोरोनल प्लेन। इसमें क्या होता है, बॉडी आगे और पीछे मतलब बैक और फ्रंट दो साइड में, दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। इस तरह की प्लेन को हम कहते हैं कोरोनल प्लेन। ये दोनों प्लेन कैसा है, इमेजिनरी प्लेन है। जिस प्रकार से हम ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी कर इसी रेफरेंस के लेकर के करते हैं। ठीक है। तो हमारा पहला प्लेन है मीडियन और साइगाइटल प्लेन और दूसरा प्लेन है कोरोनल प्लेन। बात करते हैं कुछ टर्म के बारे में, जैसे कि पहला है सुपेरियर। सुपेरियर मतलब कि हेड के पास वाले जितने भी पार्ट हैं उसे हम कहते हैं सुपेरियर, और फीट के जितने भी पास वाले उसे हम कहते हैं इन्फेरियर। यानी कि नियर टू हेड सुपेरियर, नियर टू फीट इन्फेरियर। अब हम बात करेंगे सुप्राफिशियल किसे कहते हैं और डीप कैसे कहते हैं और इंटरमीडिएट कैसे कहते हैं। सुप्राफिशियल जैसे कि हमारे वेन में ब्लड हो गया, वो हमारे स्क्रीन के जस्ट नीचे है, थोड़ा ही नीचे है, उसे हम कहते हैं सुप्राफिशियल, नियर टू सरफेस। ठीक है। और जो डीप हो गया, जैसे कि ब्लड सर्कुलेटिंग इन हार्ट, ये मतलब बहुत अंदर हो गया, इसलिए कहते हैं फर्दर, मतलब कि सरफेस से भीतर, उसे कहते हैं डीप। और इन दोनों को बीच में जो भी आता है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है। अब हम बात करते हैं मीडियन के बारे में। मीडियन किसे कहते हैं और लेटरल किसे कहते हैं। बॉडी के इस हिस्से साइड को हम कहते हैं लेटरल, और भीतर वाले पार्ट को हम कहते हैं मीडियन। मीडियन प्लेन इस रेफरेंस को लेकर के हम कहते हैं मीडियन, नियर टू मीडियन प्लेन। और मीडियन प्लेन से जितना भी इधर होगा उसे हम कहते हैं लेटरल, या हम कह सकते हैं कि इस पार्ट को हम कह सकते हैं लेटरल पार्ट। ठीक है। अब बात करते हैं पोस्टेरियर और एंटेरियर के बारे में। पोस्टेरियर को हम डोर्सल भी कह सकते हैं और एंटेरियर को हम वेंट्रल भी कह सकते हैं। अब हम याद कैसे रखेंगे किसको पोस्टेरियर, किसको इंटीरियर, किसको डोर्सल और किसको वेंट्रल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे डोर्सल, डोर्सल मतलब डोर्सल यानी कि डरा हुआ, पीछे से डरा हुआ, यानी कि पीछे वाले साइड को हम कहेंगे डोर्सल, और आगे वाले पार्ट को कहेंगे वेंट्रल, नियर टू बैक, नियर टू फ्रंट। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोक्सिमल और डिस्टल। प्रोक्सिमल और डिस्टल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हैंड है, ये हैंड में इसे हम कहते हैं एंकल। ये एंकल और इधर जो है हमारा ह्यूमरस होता है। तो ये ह्यूमरस हमारे थोरैसिक कैज के, या और इसे हम कह सकते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन के पास में है, नियर टू ओरिजिन। ठीक है, नियर टू ओरिजिन है, इसे हम कहते हैं प्रोक्सिमल, जो नियर टू ओरिजिन है। और जो दूर है इसे हम कहते हैं डिस्टल। तो यानी कि हम कह सकते हैं ह्यूमरस इज प्रोक्सिमल टू आवर एंकल। ओके। तो प्रोक्सिमल हो गया नियर टू ओरिजिन और डिस्टल हो गया अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पोजीशन के बारे में। लाइक अगर हमारा हेड नीचे की तरफ है और पाम, हमारा हैंड का जो पाम है ऊपर की तरफ है, इस पोजीशन को हम कहते हैं प्रोन। जब हम फेस ऊपर करके स्ट्रेट डाउन स्लीप करते हैं और पाम जस्ट नीचे होता है, इस पोजीशन को हम कहते हैं सुपीन। बॉडी का इस पार्ट को हम कहते हैं यूनिलेटरल और पूरा पार्ट को हम कहते हैं बाइलेटरल। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मोमेंट के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हैंड का सिर्फ इतना हिस्सा, मतलब हाफ हैंड इतना हिस्सा अगर इधर गया, मतलब स्ट्रेट हो गया, ये हैंड स्ट्रेट हो गया,
इतना हिस्सा अगर स्ट्रेट, इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। स्ट्रेटिंग ए जॉइंट और एंगल इंक्रीज होना बोन के बीच, इंक्रीजिंग एंगल बिटवीन टू बोन। और जब ये हैंड को हम इधर इधर मूव करेंगे तो इसे कहते हैं फ्लेक्सियोन और बेंडिंग ऑफ जॉइंट, और एंगल जिसमें डिक्रीज होगा, जिसमें 180 से 90 की ओर, यानी कि डिक्रीजिंग एंगल, इसे हम कहते हैं फ्लेक्सियोन। अब बात करते हैं कुछ और मोमेंट के बारे में। अगर मान लीजिए ये हैंड ऐसे है, अगर ये ऐसे मतलब कि ऐसे हो जाए, ऐसे से ऐसे हो जाए, इसे हम कहते हैं अबड्यूकेशन। अबड्यूकेशन, मूविंग ऑफ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी। इस मिड लाइन के रिफरेंस में बॉडी का ये हैंड इससे अवे जाए, इसे हम कहते हैं अबड्यूकेशन। अगर यही हैंड अगर पास आने लगे, टुवार्ड मीडियन लाइन जाए, इसे कहते हैं एड्यूकेशन। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ आवर फीट। फीट का मोमेंट, अगर मान लीजिए आप अगर अपने स्टोई पे खा रहे हैं तो इस पोजीशन को हम कहते हैं प्लांटर फ्लिक्शन। प्लांटर फ्लिक्शन यानी कि मोमेंट ऑफ फुट किधर, डाउनवर्ड, मोमेंट ऑफ फुट इन डाउनवर्ड मोशन और अवे फ्रॉम बॉडी। और यानी कि अगर हम इस पोजीशन पर अगर हम खड़ा हो जाए और ये पोजीशन हमारा ऊपर है तो इसे हम कहते हैं डोर्सीफ्लेक्शन। मोमेंट बैकवर्ड मतलब बैकवर्ड मोमेंट, बेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीट, ठीक है, इसे हम कहते हैं डोर्सीफ्लेक्शन। अब मान लीजिए ये मेरा हैंड है, ये हैंड इस साइड और इस साइड हमारा दो टर्म यूज होता है। अगर बॉडी से अवे है मतलब कि इसमें हम देख सकते हैं एक ये साइड हो गया और एक ये साइड हो गया, ठीक है। इस साइड होता है हमारा अल्ना होता है, इस साइड होता है हमारा रेडियल बोन, ठीक है। अगर रेडियल साइड है यानी कि बॉडी से दूर जा रहा है, इस साइड को हम कहते हैं रेडियल डेविएशन, यानी कि मूवमेंट ऑफ व्रिस्ट टुवार्ड द रेडियस और लेटरल साइड की और हमारा हाथ का मूवमेंट, इसे कहते हैं रेडियल डेविएशन। और टुवार्ड मीडियन लाइन अगर हुआ तो उसे हम कहते हैं अल्नर डेविएशन, टुवार्ड अल्नर बोन। अब इस मोमेंट को हम कहते हैं अपोजिशन, यानी कि हमारे थंब प्लाम को क्रॉस कर जाए, उस टर्म को हम कहते हैं अपोजिशन। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें।